आइए हम लोग आज के प्रवचन को देखने पाएंगे। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 32 से 33 तक उसको पढ़ने पाएंगे। और पढ़ने के लिए लीना मसीह सामने आएगी। आज का वचन हमारे बीच में रखेगी। मुख्य पाठ को व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 32 पद संख्या 32 से लेकर 33 तक। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। यहाँ पाठ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का पवित्र जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु ने स्वर्गता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य में नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु तुमने फिर एक बार अपने लोगों को जीवित के लिए तुम्हें जीवित रखा और तेरे नाम के आराधना और उपासना करने के लिए हम सबों के होठों को तुम्हें खोला, गवाहियाँ देने का अवसर दिया, गवाहियाँ सुनने का अवसर दिया प्रभु जी, और हमारे मनों को तूने तुमने स्थिर किया रहा। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज जो वचन तो हमारे मध्य में रखा है प्रभु, उस वचन को हम तेरे जीवित हाथों में देते हैं प्रभु। ये तेरा जीवित वचन है। इस वचन को हम सबों के जीवन में दे प्रभु, ताकि सब सुनने वाले नहीं, सुनकर मनन करते हुए जिस मार्ग में तो हमें जाने के निर्देश देता है, निर्देश करता है, उस मार्ग में प्रतिदिन चलने वाले इस नासे के वसीले से दुआ को मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। आज का जो है वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, एक एक व्यक्ति से कहता है, सबसे कहता है, इसलिए तुम, देखिए इसलिए सब नहीं लिखा हुआ होता, तुम, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में क्या करना? चौकसी करना। चौकसी का अर्थ क्या है? चौकन्ना। बड़े सावधानी से करना, बड़े सावधानी से करना, चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। परमेश्वर कहता है जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया, हम सबको अपने स्वरूप में बनाया, इस बात को जानिएगा। और उसने अपना जीवन, अपना आत्मा आपके जीवन में क्या किया? प्रकट किया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, संसार का पहला प्राणी, जब आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, रचने के बाद उसके नथनों में अपने जीवन के श्वास को फूका तो वो आदम, जिस दिन दम आया वो आदम हो गया। और उस आदम प्राणी के आज हम एक संतान है। हमारे मन में भी, हमारे जीवन में भी, हमारे शरीर में भी परमेश्वर का वो आत्मा है जो परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर कहता है बेटा ऐसा चल, तो बगल से शैतान बोलता है ऐसा नहीं, ऐसा चल। सबसे
पहले परमेश्वर हमें हिदायत करता है। जब बच्चे घर से निकलते हैं, ठीक है ना, बच्चे घर से कहाँ निकलते हैं? स्कूल जाने के लिए। तो मम्मी क्या करती है? बेटा टिफिन ले, देख सीधा स्कूल जाना है और टिफिन खाना, टिफिन में जो कुछ है वो खाना, दूसरे का टिफिन मत खाना, सब हिदायत देती है ना। और बच्चे अगर उसका अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो बच्चे के जीवन में जीवनदायक वृक्ष रहता है, फल आता है। और अगर बच्चों का आदत है कि उसका टिफिन देखा, चलो उसमें से खा लें, सर उसमें क्या है हम नहीं जानते, बच्चा नहीं जानता। बच्चे की माँ जानती है कि मैं अपने बच्चे को क्या दे रही हूँ। बहुत सी माएँ क्या करती हैं? बना बनाया फूड ला के बच्चे को दे दी, वही बच्चा आपका बच्चा खाया, क्या हुआ? बच्चा बीमार पड़ गया। यही है, हम परमेश्वर के सामने में एक छोटे क्या है? बच्चे हैं। परमेश्वर एक माँ की तरह हमें संभालता है और माँ की तरह हमें हिदायत देता है, बेटा जब तू घर से निकल रहा है ऐसा कर। हम तो वहाँ मुंडी हिला रहे हैं, हाँ मुंडी। जब रास्ते में चलते कैसे चलते? इधर इधर देवदा के चलते। सांप को देखे हैं? सांप जब बाहर में चलता कैसे समझ में? ऐसा 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 ऐसा। और जब घर में घुसता कैसा घुसता है? बिल में कैसा? सीधा। क्या? हम बड़ी सीधे। इसलिए यूहन्ना बोलता है, ये सांप के बच्चों, तुम्हें किसने भरमा दिया? हम बड़ी जल्दी शैतान के बहकावे में चले आते हैं। शैतान के बहकावे में आने के कारण हमारे जीवन में जो आशीषें आ रही हैं वो आज से क्या होती है? हमसे दूर हो जाती है। हमने कभी सोचा है कि हम बारंबार बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारे बच्चे बारंबार बीमार क्यों पड़ते हैं? हमारे घर की परिस्थिति ऐसी क्यों है? क्यों? हमने परमेश्वर को आधा आधा बांट दिया। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, जानिएगा, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। मैं किसी के भी घर में जाता हूँ, सबसे पहले बोलता हूँ टीवी चल रहा है, टीवी बंद कीजिए, भले से उनको बुरा लगे जो। क्यों? टीवी भी चल रहा है, हम बात भी करेंगे, किसकी बात सुन? एक को स्थान दीजिए, एक को स्थान। ये हम जो अभिभावक है, ये हमारे जीवन में काम होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या परवरिश दे रहे हैं, क्या अपने बच्चों को ऐसी हिदायत दे रहे हैं, ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधे चलना। आज अगर हमारे अभिभावक हमें ऐसा हिदायत दिए है करके आज मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, मेरी माँ आज मेरी माँ नहीं, मेरी माँ का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। मेरी माँ अन्य जाति से आई थी, अन्य जाति से, और उनको परमेश्वर ने पकड़ा। और जानते हैं, हम तीनों भाइयों को प्रतिदिन रात को बैठाते थे ऐसा, आज तेरी बारी, आज तेरी बारी, आज तेरी। क्या ऐसा आज हम अपने परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं? ईमानदारी से आपने दिल में हाथ करके सुनिए। मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हम अपने घर में परमेश्वर को आने का दावत भी नहीं देते। क्या हम सोचते हैं अगर हमारे घर में परमेश्वर का आगमन हो जाएगा तो भैया अगल बगल वाले क्या सोचते हैं?
मैं सीधी बात बोल रहा हूं, क्योंकि आज का वचन वही है। आज दूसरा वचन था, अचानक जब मोनी प्रार्थना कर रही थी, मैं वचन यहां खोल रहा था। अरे आप अपने बच्चों को नहीं सुधारोगे, कौन बाहर वाला आके सुधारेगा? आज हमारे परिवार में एक परिवार जो उनसे चला गया, यही बात है। अगर उसके माँ बाप अपने बच्चों को संभालते तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। मैं बोला, उनको बुरा लग गया, तो आप क्यों नहीं बोलते? किसी ना किसी को तो पहल करने पड़ता है। मैंने पहल की, क्यों? मैं अभिभावक, मैं पास्टर हूं, मुझे बोलना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है यहेजकेल में, अगर तुमने उसे नहीं चिताया तो वो अपने अधर्म के कारण तो मर जाएगा, परंतु उसका प्राण का लेखा मैं तुझसे लूंगा, मुझसे लूंगा। मैं इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुम्हें इस्राएल के घराने के ऊपर पहलवा ठहरा। मुझे बोलना है, आपको बोलना है, आपको अपने बच्चे के लिए बोलना है, आपको अपने परिवार के लिए बोलना है। अगर आपका बच्चा आपको प्यारा नहीं है, छोड़ दीजिए। आपका परिवार आपको प्यारा नहीं है, छोड़ दीजिए। जान दीजिए, संसारिक जीवन में हम हर बात को लेकर चलते हैं, ऐसा ऐसा मेरे बच्चों के लिए ऐसा करेंगे, बेटी के लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो आपके जीवन में क्यों नहीं करते? आपके जीवन में हम परमेश्वर को अपने घर में, अपने हृदय के स्थान में आने का न्योता क्यों नहीं देते? जन्मदिन मना लेंगे, दूसरों को बुला के मना लेंगे, परंतु वहां पर परमेश्वर का जहां रहना है, हम परमेश्वर को स्थान नहीं देते, नहीं देते। इसलिए हमारे जीवन में धीरे धीरे क्या होता है? आप डॉक्टर क्यों पूछता है आपकी उम्र क्या है जब दवा लिखता है? क्यों पूछता है? कह सकते हैं उम्र के हिसाब से डोज देता है। क्यों? अगर उम्र 50 साल है और अगर डॉक्टर नहीं पूछा उसे 60 साल का मैंने पोटेंसी के हिसाब से कम दवा दे दे तो मरीज का काम नहीं करेगा, और अगर ज्यादा पोटेंसी दे दे उस पर हावी हो जाएगा। इसलिए उम्र के हिसाब से दवा दिया जाता है, और इसलिए मसीही जीवन में भी यही वास्ता है प्यारो। उसके जीवन के अनुसार माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो डोज देना है, वो खुराक देना है। देखिए यहां पर आपको तो लेकर चलते हैं 5 का 24 थोड़ा पढ़ेगा, जोर से पढ़िए जो पढ़ते 24, 5 का 24। और तुम कहने लगे हाँ, कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आपके बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। देखिए, मूसा को परमेश्वर ने कहा था तुम मुझे जिस दिन देख लोगे जीवित नहीं रहोगे। परमेश्वर अपना जीवित देहधारी शरीर आपके बीच में रखना चाहता है। हम परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर तू मेरे घर में आता। मैं पहले जब यहाँ पर आया तो क्वार्टर मीटिंग शुरू किया था। हर घर में महीना में, हफ्ता में 3 बार होता था। हम दोनों पति पत्नी पैदल जाया करते थे। जब शादी नहीं किया था मैं पैदल जाया करता था। हमारे परिवार से जो आज नहीं आता है उनको गाड़ी दे देता था। यहाँ से आप मानेंगे पन्ना मोड़ तक मैं पैदल जाता था। क्यों? ड्यूटी निभाने नहीं, मुझे जाना है। मेरे सामने से लोग गाड़ी में गुजरते थे, अरे पास वो चाहत आपके दिल में रहेगा। आज मैं इसीलिए आज यहाँ पर बड़े फख्र के साथ कहता हूँ 24 साल परमेश्वर ने मुझे यहाँ रखा है, हर परिस्थितियों से। अभी बीच में कल परसों मैं जॉनी पीटर के घर गया था, उनकी मम्मी को देखने के लिए। जॉनी पीटर कह रहा था, पास साहब आप 24 साल में
जो झेले हैं यहाँ का कोई पास्टर नहीं झेले। आपने सब कुछ देख लिया तो आप क्यों भाभी के लिए हड़बड़ाते हैं? मेरा सही बात है। मैं जो देखा हूं 24 सालों में, परमेश्वर ना करे किसी के जीवन में हो प्यार। मैं इसलिए इन बातों को आपसे कहना चाहता हूं। आप अपने बच्चों को आज क्या यहां लिखता है, तो भी हमने परमेश्वर को देखा है आमने सामने, तो भी हम क्या है, जीवित हैं। ये इस्राएल लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, और यहां पर परमेश्वर का वचन अभी जो लेना पड़ी है, इसलिए कहता है, देखिए, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना। परमेश्वर आपसे आमने सामने बातें करना चाहता है, तो आप परमेश्वर से क्यों बातें नहीं करते? कई बार हम दोनों पति पत्नी सोचे कि एलविना का घर जाएंगे, प्रार्थना करने, चलो एक साथ, पर तो दिल नहीं मानता। क्यों? कभी उसने नहीं बुलाया। क्यों? तो उनका भी कुछ कारण है, पर तो मेरा कहना क्या है, उस कारण से आपको हटना है। आप अगर परमेश्वर में आपने बपतिस्मा लिया है, पहले परमेश्वर का स्थान दीजिए, परमेश्वर रास्ता बनाएगा। आप शुरू से ही, हम शुरू से ही अगर उसको रोकेंगे ना, नहीं कुछ हो जाएगा। तो इसका अर्थ है आप परमेश्वर को नहीं मानते हो, परमेश्वर में आपको विश्वास नहीं है। हम सोचते कहीं ऐसा करेंगे, मेरा परिवार कहीं, उससे परमेश्वर आपको आपके परिवार के सामने में और रखना चाहता है। आज के मैं इसलिए वचन को कहना चाहता हूँ कि आज मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा या नहीं मैं कह नहीं सकता, इसलिए खुल के कहता हूँ। ये स्तर को उसके बुद्ध के एक चाचा ने कहा था, ना जाने परमेश्वर ऐसे समय के लिए तुम्हें अन्य जातियों के बीच में रानी बनाकर रखा है। आप अपने अस्तित्व को समझिए, आप अपने वजूद को समझिए। मुझसे क्या कहता है, अगर तुम ना बोलोगी तो हम तो किसी न किसी तरह से बच जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, पर तो तुम नहीं बचोगे। इस बात को जानेगा। आज हमें खुलना है, कोई चर्च आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। आपके काम, आपके विश्वास, आपका चाल चलन आपको स्वर्ग लेके जाएगा, कोई पास्टर लेके नहीं जाएगा। क्या आप उसमें चल रहे हो? आज क्यों हमारे जीवन में ऐसे ऐसे समस्याएं आती हैं? हम दोनों पति पत्नी बैठकर बहुत सी बातें करते हैं। हम अपने पति के ऊपर हावी होना नहीं चाहते, सीधा मैं कहता हूं। हम बोलना नहीं चाहते, अपने बच्चों कहीं बोल देंगे बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ेगा? फर्स्ट इंप्रेशन क्या कहते हैं उसको? इस जाने लगेगा। फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में आपने पकड़ ली तो नहीं, तो क्या कल बोलेंगे, आज नहीं कल, फिर वो कल कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। परमेश्वर को आने का मौका दीजिए। मैं तो कहता हूं अपने घर में आराधना कराइए। देखिए, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। अगर परमेश्वर के अस्तित्व को जैसे यहां लिखा है तो भी हम जीवित है। आपने अगर परमेश्वर को देखा है तो जीवित है, तो वो भी जीवित है। एक नहीं, आपके घर में कितनी आत्माएं बचाई जाएंगी? आपने कभी सोचा है? आपके द्वारा वो आत्माएं आज नाश हो गई। आपको परमेश्वर ने वहां किस लिए भेजा? आपने कभी सोचा एकांत में? चलो जैसा चल रहा है चल रहा है। नहीं, परमेश्वर ने आपको एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट, इसका मतलब क्या है? कहिए एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट का मतलब क्या है? एम्बेसडर फॉर क्राइस्ट
क्या है? आप यीशु मसीह का क्या राजदूत हो? राजदूत। राजदूत कैसा रहता है? आगे कि पीछे? आगे रहता है, वो रास्ता बनाता है, यीशु मसीह के आने का रास्ता बनाता है। तो आप तो राजदूत हो। हम सोचते कहीं ऐसा करेंगे हमसे इसका बिगाड़ हो जाएगा, कलीसिया से बिगाड़ हो जाएगा, लोग नहीं। तो इसका मतलब आप परमेश्वर से अरे प्रभु मेरे पक्ष है, विरोधी कौन हो गए? जो आपका विरोध करेगा वो भी आपके साथ आएगा। प्यारो आगे तो बढ़िए, हिम्मतें मर्दे खुदा मुर्दे क्या खा किया करते हैं। आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्यों? मन में संकोच। अगर स्वार्थ के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो छोड़ दीजिए, या तो इधर नहीं तो इधर। किसी का 6 का 2 पढ़ी, 6 का 2, किसी का व्यस्त 6 का 2। तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे। कब आप जब सुनाएंगे तब तो आप तो सुना नहीं रहे, अपने घर के परिवार को सुना नहीं रहे, अपने घर में परमेश्वर का आगमन आने नहीं दे रहे हैं। यहां बोलता है और तू और तेरा बेटा, देखिए, और तू, एक वचन, उसके बाद और एक वचन, उसके बाद बहुवचन। तू और तेरा बेटा कब बचेगा? ये पास्टर जॉनसन नहीं बोल रहा, ये वचन बोल रहा है। कब बचेगा? एक गीत था सियोन के गीत में, हम लोग गाते थे, बैठे बैठे साल गवाए नौजवानी के, बैठे बैठे साल गवा, आज नहीं कर, साल गवाए नौजवानी के, अभी भी कर ले, अभी परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, अभी भी कर ले दिन के बाकी बचे हुए अपने जीवन में। कल आप बचेंगे, कल आपका बच्चा बचेगा, कोई बता सकते हैं? बाकी बचा हुआ जीवन में काम करना है क्या? आज के आज यीशु मसीह ने कहा आज के आज काम करना है, तो देखो वो काली रात आ रही है? प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। क्या आत्मा बचाने? प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर, फसल है पक्की, फसल है पक्की, फूल जमा कर। किसके खत्ते में? यीशु के खत्ते में, प्रभु के खत्ते में जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, क्या समझे? चांद बहन मुझको कम से कम 3 बार बोली है आज सब आई, हम जा नहीं पा रहे। क्यों? ऐसा परिस्थिति से हम सोचे बुधवार को वहां से आएंगे, हम चांद बहन के घर आएंगे, शायद मेरा आना हो या ना हो। मैं अपने बारे में बोलता, कल मैं सोचा था आते आते जाऊंगा, मोनी का घर होते हुए जाऊंगा, जाने शैतान ऐसा काम करता है प्यारो, आप इस बात को जानिए, आपको जाने नहीं देगा, आपके पांव को रोक लेगा, आपके मन को दूसरी ओर फेर देगा। परंतु आप फसल पक गई है, पूले जमा करना है। आप परमेश्वर के एक एक रिपर्स हो, किसान हो, काटने वाले हो। कब काटोगे? आपकी फसल तो पकी नहीं है। आप अपने घर में सुसमाचार सुनाते नहीं, व्यस्त की तरह काम नहीं करते हैं। कब आपके घर में, आपके घर के लोगों में बेदारी आएगी? कब उन्हें मालूम होगा कि सच्चा परमेश्वर है? हम बदलाव नहीं चाहते ना, ठीक है भैया जैसा चलने दो,
चल रहा है। इसका अर्थ है आपको अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं। मैं कहता हूं आप थोड़ा हाथ रखकर तो देखिए, सुराही भर के तो देखिए, सुराही कैसे भरती है, छलकने दीजिए। जब तक इत्र की शीशी टूटी नहीं उसका खुशबू फैला नहीं। इत्र की शीशी तोड़िए, अपने चुप्पी को तोड़िए, आगे बढ़िए परमेश्वर के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये आपको वचन दिया है, ये वचन दिया है। बोलता क्या है देखिए यहाँ पर, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, हैं जिससे तू बहुत दिन तक क्या रहेगा, बना रहेगा। पेड़ तो हरा भरा दिखाई दे रहा है, अंदर से क्या है, खोखला है, जीवनदायक पेड़ नहीं है, तो हम फल कहां से? खबरदार, परमेश्वर ने कहा है मैं सच्ची दाख रहता हूं, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना, नहीं तो परमेश्वर आपको काट के फेंक देगा, कोई वजूद नहीं रहेगा। आप क्या सकते? उत्पत्ति 18 जल्दी निकालिए, 17 से पढ़िए, जोर से पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ, यह जो मैं करने जा रहा हूँ, या जो कर रहा हूँ, या करने वाला हूँ, जो काम करना हूँ, सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? देखिए ये परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के बंदे हो, परमेश्वर के दास हो, परमेश्वर कहता है मैं ये काम करने जा रहा हूँ, क्या अपने बेटी से छुपा रखूं, एलविना से छुपा रखूं, लीना से छुपा रखूं, मोनी से छुपा रखूं? नहीं। क्यों छुपा नहीं रखेंगे? देखिए बढ़िया। हाँ, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। कहाँ उपज रही है जी? लीना, एलविना, मोनी से सामर्थी जाति कहाँ उपज रही है? कहाँ उपज रही है? परमेश्वर को निश्चय में जानता हूं, इससे बड़ी जाति। क्यों? आपने तो घर का द्वार नहीं खोला है। कई बार मैं इंडायरेक्ट कहा बिना बहन को भी कि मैं आराधना करना चाहता हूँ, हाँ पास सब करेंगे, मतलब अब की करेंगे। एलविना को कई बार कहा, नाराज हुई, कोई बात नहीं, पर मैं खुल के कहता हूं आप तो परमेश्वर को आने का रास्ता ही बंद कर दिए जी। हैं? यीशु मसीह बोलता है तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटा, बोलता है खोलो, लीना वीना सब खोलो तुम दरवाजा, मैं हूं आना चाहता। नहीं प्रभु अभी नहीं है, अभी नहीं। संस्कृत 5:6 जल्दी निकालिए, संस्कृत 5:6। मैंने तो अपने प्रेमी के लिए द्वार को खोला, हैं? कहता है मैंने तो अपने प्रेमी के लिए द्वार को खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया। क्यों? द्वार खोलूं या ना खोलूं? हैं? खोलूं तो क्या होगा, नहीं खोलूं तो क्या होगा? असमंजस। मैंने तो अपने प्रेमी के लिए द्वार को खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया। और जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा, हे लीना दरवाजा खोल, मेरा प्राण घबरा गया। और जब द्वार खोला तो मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया और मैंने उसे ढूंढा परंतु नहीं पाया। मिला किसी को? श्रेष्ठ गीत देखिए, मिला, मिल गया किसी को? आपने रहने तो नहीं, पढ़ो, नहीं पढ़ो। 5:6 तो बोले, और कितना? चल छोड़। मैंने अपने प्रेमी के लिए देखो, द्वार को खोला। जो पढ़ रहा है उसके लिए, जो सुन रहा है उसके लिए, सबके। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया।
परंतु मेरा यीशु मुड़कर चला गया। हाँ, तब वह बोल रहा था, जब वह बोल, तब है कि जब है, जब वह बोल हाँ, रहा था, देखिए मैं बाइबल नहीं खोला, हाँ बाइबल नहीं खोला मैं, जब वह बोल रहा था, जब यीशु मसीह बोल रहा था, तब मेरा प्राण घबरा गया था। खोलूं या ना खोलूं, हैं? खोलूं या ना खोलूं, हाँ, मैंने उसको ढूंढा, हाँ, परंतु ना पाया। कब ढूंढा? जब वो मुड़कर चला गया, हैं? ट्रेन चला गया, तब जाके बुरे बिस्तर लेके ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अरे ट्रेन क्यों नहीं रुका? ट्रेन किसी के लिए रुकता नहीं, प्यारो, अपने समय में आता है, अपने समय में जाता है। मुड़कर चला गया, हाँ, मैंने उसको पुकारा, परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। वो क्यों उत्तर देगा? और उत्तर देगा तो बोले तुम कौन हो? मैं नहीं जानता। आज आप क्या कर रहे हैं? इतने साल से परमेश्वर के संग हो, मनुष्यों का डर, कलीसियाओं का डर। हमारा परमेश्वर एक है, हमारा विश्वास एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, तो हमारे विचार भी एक होने चाहिए। अन्यथा मैं इसलिए आज अचानक ये वचन आ गया क्योंकि मैं नहीं जानता। आज हम दोनों पति पत्नी जा रहे हैं, शायद रास्ते में हमारा हादसा हो गया। कल तो मेरे दिल में ये नहीं रहेगी कि मैं अपने परिवार के लोगों को बतलाएंगे, चेताएंगे। हम वहां से आएंगे या नहीं आएंगे हम ये भी नहीं जानते। हमने जाने की तैयारी कर ली, आने की तैयारी भी नहीं की है। इसलिए आज का वचन मैं आप सबके सामने में इसलिए रखा हूं। निश्चय आपसे एक बड़ी जाति परमेश्वर उपजाना चाहता है। एलमिना के घर में जानते हैं कितने लोग हैं? कम से कम 12 लोग हैं। शायद 12 आत्माएं बचाई जाए। वहां परमेश्वर काम करेगा, आप काम नहीं करोगे। आपका काम है पौधा डालना। पौधा आप डालिए, परमेश्वर वहां पर डालिए। आप राजदूत हो, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। आप हम सब परमेश्वर के राजदूत हैं। राजदूत को कैसा रहना? टिप टॉप एकदम, हमेशा तैयार। मैं इसके लिए काम करूंगा तेरे रास्ता में। आप परमेश्वर का रास्ता बना रहे हैं। आप धीरे धीरे नीचे ग्राफ में चले जा रहे हैं। आपके साथ साथ आपका बेटा बेटी भी चले जा रही है। अगर कोई मर रहा है उसको आप पकड़े हैं ना, बचाने के लिए छत से, हाँ? आप अगर उसको टानोगे नहीं ना, क्या होगा? धीरे धीरे आपका हाथ छूटते जाएगा। आपका बेटा, आपका प्रिय परिवार आपसे छूट जाएगा। क्या रखिएगा? आज मौका है। आज परमेश्वर ने आपको हमको मौका दिया है इस बात को बोलने की। क्यों मैं बोलता हूँ तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैंने अपने लोगों से बोला है, बातचीत किया है। प्रार्थना कीजिए कि बुधवार को आएंगे और चांदमंती भाई के बहन के घर में हम जाएंगे। सब प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम पर आइए हम इन बेटों के लिए और धन्यवाद बेट के लिए प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य में नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने फिर एक बार आज के दिन में हम सबों को झूठों के लेके में झूठ रखा और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नया विश्राम दिया प्रभु जी। जो तेरे भवन में अपने अपनी बातों को लेकर तेरे सन्मुख में आए प्रभु जी, तो सर्वव्यापी अंतर्यामी पिता परमेश्वर है प्रभु जी। उनकी बातों को सुनना, उनकी हर एक बातों का हाँ और आमीन में उत्तर देना। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर,
यीशु मसीह के लिए उसके शरीर में जो बीमारी है प्रभु जी, मौसम के कारण जो बीमारियां फैली हुई है, उन सारी बीमारियों को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लहू को जो उसने ली है प्रभु जी, तेरे लहू के द्वारा उसे चंगाई मिलने पाए। बाप आसमानी, जितनों ने दान दिया, इन दान को तू प्रभु जी अपने हाथों में ले, अपने लेखे में मन में रख प्रभु जी। उनके भेंटों को तू ग्रहण कर प्रभु जी। जितनों ने धन्यवादी भेंटें दी हैं, उन भेंटों को भी तू स्मरण कर। उनके धन्यवाद भेंटों को तू प्रभु जी अपने हाथों में लेकर उनके भंडारों की भरपूरी कर प्रभु जी। उनके घरों में नए अनाज आने के बावजूद भी उनके घर के पुराने अनाज इस्तेमाल किए जाए। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में तेरे पुत्र के द्वारा देहधारी के रूप में होने पाए। आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु जी, आज प्रभु जी हम अपने परिवार को छोड़कर हम दोनों पति पत्नी यहाँ से जबलपुर जाते हैं प्रभु जी, तो हम दोनों पति पत्नी का संग भी होना प्रभु जी। और आज प्रभु जी इतने दिनों का ठहराया हुआ ऑपरेशन प्रभु जी कल के दिन में सफल होने पाए प्रभु जी। ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई समस्या नहीं आ पाए। ऑपरेशन सटीक पूरी तरीके से आपके उपस्थिति में होने पाए प्रभु जी, ताकि हम वहाँ से फिर यहाँ से सुरक्षित रूप से जाकर कुशल पूर्वक अपने परिवार के बीच में आने पाए। तब तक मैं अपने आप को, मेरी पत्नी को, आपके परिवार को आपके धर्म में हाथों में देता हूँ। उन सबों की सुरक्षा रखवाली कर होने दे। आने वाले सप्ताह में फिर एक बार हम सबों को एक दूसरों के साथ मिलने मिलाने का अवसर दिया। तेरे मेज पे शरीक होने का अवसर दिया। जो चूर चार खाने की योग्य ना थे प्रभु, तूने में सेहत में अपने मेज में शामिल किया है। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। हर एक बातों में धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता इस नासिक के वसीले से मांगता हूँ, जिसने तुम्हें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारे प्रतिदिन की रोटी राज दिया कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर के शांत अनुग्रह जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम सबके विचारों और हृदयों की रक्षा करें। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के शांत अनुग्रह अब से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होते रहे। आमीन। आमीन।
सबको जय मसीह की।